अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का ग्रेड 3 का, और ये टॉपिक है हमारे पास फेस्टिवल्स। ठीक है, लाइन टू लाइन हम अभी स्टडी करेंगे ताकि अगर इनमें से कोई एमसीक्यूज निकल के आता है तो हमारे पास उस बारे में नॉलेज हो। ठीक है, अ फेस्टिवल सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। फेस्टिवल कोई भी एक ऐसा इवेंट होगा या कोई भी ऐसा स्पेशल डे होगा जो कि पास्ट में सेलिब्रेट किया जाता था। ड्यूरिंग द ईयर वी सेलिब्रेट मैनी मैनी डिफरेंट फेस्टिवल्स। एक ईयर के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर, और ये फेस्टिवल्स और इवेंट्स जो होते हैं वो हमारे कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड टू द रिलीजन्स। कुछ फेस्टिवल्स क्या होते हैं जो कि रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ईद, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, ईद मिलादुन नबी। ठीक है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी। यू नो दैट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर मुस्लिम। क्या आप जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और पाकिस्तानी सिलेबस के मुताबिक, पाकिस्तानी करिकुलम के मुताबिक कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो पीपल्स हैं वो क्या है, मुस्लिम्स हैं। पीपल्स फॉलो अदर रिलीजन्स टू। अच्छा, पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के नेशंस मौजूद हैं, तो कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी मौजूद होते हैं। मतलब कुछ क्रिश्चियंस भी मौजूद होंगे, कुछ हिंदूज़ भी मौजूद होंगे, जो कुछ पारसीज भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, द फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन सेलिब्रेट स्पेशल डे। अच्छा, अब हर रिलीजन के जो लोग होंगे वो अपने रिलीजन्स के मुताबिक क्या करेंगे, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे या स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट करेंगे। दीज स्पेशल डेज़ आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब ये रिलीजियस स्पेशल डेज़ क्या कहलाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करेंगे तो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, तो क्रिसमस, ईस्टर और सेंट डेज़। अच्छा, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया कि हमारे पास क्रिसमस जो मनाया जाता है वो दिसंबर में मनाया जाता है। हम थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे, ज़रा ज़्यादा नहीं बात करूँगी, थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे ताकि हम मतलब बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने से मुराद ये है कि हम बुक तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों के पास थोड़ी सी लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो क्रिसमस तो हम जब सब जानते ही हैं कि दिसंबर में आता है, ईस्टर जो है वो अप्रैल में आता है, और सेंट डेज़ जो होते हैं वो नवंबर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, 1 नवंबर को ये मनाया जाता है, क्रिसमस कम्युनिटी मनाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हिंदुओं में क्या हमारे पास हिंदू के रिलीजन्स के मुताबिक कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, दशहरा और होली। ठीक है, अगर हम पारसिस कम्युनिटी और ज़ोरास्ट्रियंस की बात करेंगे तो वहाँ पर जमशेदी नौरोज़ है, सही, शहनशाही नौरोज़ है और खुर्दाद साल है। अच्छा, अब ये क्या है, नौरोज़ जो है वो बनाया गया है दो टर्मिनोलॉजी से बना के, मतलब नौ मीन्स न्यू और रोज़ मीन्स दिन। ठीक है, तो नया दिन। अच्छा, अब ये जमशेदी नौरोज़ और शहनशाही नौरोज़ क्या हैं, ये दो तरह के कैलेंडर्स हैं जो कि पारसी कम्युनिटीज़ में चलते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये क्या था कि जमशेदी जो था वो किंग्स ऑफ मिथ था। वहाँ पर उस ज़माने में पारसी कम्युनिटी जो न्यू ईयर को न्यू ईयर कैलेंडर को फॉलो करती थी, उसके मुताबिक जमशेदी नौरोज़ न्यू ईयर होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग्स के लिहाज से उन्होंने एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या है, शहनशाही नौरोज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, खुर्दाद साल, जो कि क्या होता है, मई से जून के दरमियान का 31 डेज़ का क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, जिसको ये खुर्दाद साल कहते हैं, और ये एक इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इन डेज़ को। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। अच्छा, मुस्लिम्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, रमज़ान हमारा वैसे भी आने वाला है और वो उसमें क्या रखते हैं, रोज़े रखते हैं। When the holy month of Ramadan is over, Muslims celebrate Eid al Fitr on the first day of Shawwal. अच्छा, रमज़ान जैसे ही क्या होता है, वैसे जैसे ही क्या होता है कि
अच्छा जी, Muslims fast during the month of Ramadan. When the holy month of Ramadan is over, Muslims celebrate Eid al-Fitr on the first day of Shawwal. अच्छा, हमारे बच्चों को एक तो इन्होंने बुक के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ईद उल फित्र जो मनाई जाती है वो शव्वाल के फर्स्ट डे मनाई जाती है। जैसे ही रमज़ान क्या होते हैं ख़त्म होते हैं तो पहला ही दिन जो शव्वाल का होता है उस दिन हम क्या मनाते हैं, ईद उल फित्र मनाते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि बुक के अंदर सिर्फ ईद उल फित्र का बारे में बताया गया तो हम ईद उल फित्र तक के ही लिमिटेड रहें। हमें अपने बच्चों को ये भी बताना यहाँ पर ज़रूरी होगा कि हम ईद उल अज़हा जो मनाते हैं वो किस दिन मनाते हैं, 10 ज़िलक़द को, सॉरी 10 ज़िलहज को मनाते हैं। ठीक है, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ शव्वाल तक ही हम लिमिटेड नहीं रहेंगे, ईद उल फित्र तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। थोड़ा सा हम बाउंड्रीज़ को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और बुक से हट के भी अपने बच्चों को नॉलेज देंगे। दे प्रे एट ईदगाह। डेफिनेटली नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे बच्चे और बड़े जो मर्द हजरात होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ईदगाह जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। दे वेयर न्यू क्लोथ्स, ग्रीट ईच अदर एंड हैव अ फीस्ट। दे ऑल्सो ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। चिल्ड्रन गेट ईद गिफ्ट्स, यूजुअली मनी एंड मनी ट्रीट्स। क्या होता है कि हम नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और क्या होता है मज़े मज़े के खाने खाते हैं और बहुत सारी स्वीट डिशेस खाते हैं, बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और यूजुअली जो ये गिफ्ट्स होते हैं मनी होते हैं जैसे कि हम ईद ही देते हैं। अच्छा, और हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं जो कि नॉन रिलीजियस फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे की अगर हम बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे हमारे पास क्या है कि एक नॉन रिलीजियस फेस्टिवल है। ठीक है, अच्छा देन कम टू नेक्स्ट पेज, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा की बिल्कुल आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ ईद उल अज़हा जो मनाया जाता है। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th डे ऑफ ज़िलहज टू सेलिब्रेट द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दिस इज़ अ टाइम ऑफ हज पिलग्रिमेज टू मक्का। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास 10 ज़िलहज को हमारे पास हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, जो कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करके करते हैं। ठीक है, और मनाते हैं। और दिस इज़ अ टाइम ऑफ हज पिलग्रिमेज, जब क्या होता है कि हमारे हुज्जाज या हाजी जो होते हैं वो मक्का की तरफ सफ़र करते हैं और हज को मनासिक हज को अदा करते हैं। ठीक है, ईद मिलादुन नबी इज़ अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम। इट इज़ अ बर्थडे ऑफ हॉली प्रॉफिट। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 12th ऑफ रबीउल अव्वल। ईद मिलादुन नबी भी हमारे पास क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ठीक है, जो कि हर साल आता है और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे के तौर पर। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ रबीउल अव्वल। ठीक है, ये तो हमारे बच्चों को मुस्लिम को नॉर्मली पता ही होता है। इन द पाकिस्तान वी सेलिब्रेट अदर स्पेशल डेज टू। द डेज आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, अच्छा नेशनल फेस्टिवल्स की अगर हम बात करेंगे, एक तो रिलीजियस फेस्टिवल्स हमने डिस्कस कर लिए पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के, और थोड़ा सा हमने टच किया नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी को भी। डिटेल्स में हमने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ इस बुक के अंदर पढ़ा। ठीक है, अब नेशनल फेस्टिवल्स की अगर हम बात करेंगे तो 23 मार्च नेशनल फेस्टिवल्स मतलब क्या हैं, जो कि हमारे मुल्क के अंदर मनाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, अगर हम 1 मई की बात करेंगे तो लेबर डे तो इंटरनेशनली 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 23 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान डे। ऑन दिस डे 1940 मुस्लिम लीडर्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू एंड सेपरेट कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। अच्छा, हमारे बच्चे जो हैं वो पिछले सेमेस्टर्स में ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि 23 मार्च को उन्होंने रेजोल्यूशन पास हुई थी। और उस दिन मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम लीडर्स ने डिसाइड किया था कि वो एक सेपरेट मुल्क पाकिस्तान के तौर पे अलग मुल्क बनाएंगे। ठीक है, 1 मई इज़ द लेबर डे, जो कि हम 23 मार्च का जो डे है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ पाकिस्तान डे। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, ऑल ऑफ द मुस्लिम पाकिस्तानी सेलिब्रेट दिस डे। अच्छा, 1 मई इज़ द लेबर डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ स्पेशल डे फॉर दोज हु वर्क हार्ड ड्यूरिंग द ईयर। ऑन द लेबर डे ऑल द वर्किंग पीपल्स हैव अ हॉलीडे। अच्छा, 1 मई क्या होता है हमारे पास, लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है, मज़दूरों का दिन। ठीक है, उस दिन क्या होता है, ये स्पेशल डे जो होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, जो मज़दूर सारे जो होते हैं वो पूरे साल काम करते रहते हैं, उनको इस दिन छुट्टी दी जाती है और वो एज़ अ हॉलीडे उनको सेलिब्रेट करते हैं। जबकि हमारे नॉर्मली जो डेली वेजेस पे कमाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी दिन ऑफ करें। जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये आसान नहीं है कि वो किसी एक दिन ऑफ करके घर बैठ जाएँ।
ठीक है। मगर बच्चों को ये पता होना ज़रूरी है कि लेबर डे जो होता है वो किस लिए मनाया जाता है। उनको एक ऑनर दिया जाता है लेबर्स को ऑफ देकर, और उनको रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। 14 August is Independence Day. Before 1947, the land we call our country was ruled by the British. हमारे पास जो अब मुल्क हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास खित्ता मौजूद है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, या पार्ट ऑफ एशिया है, जिसे अभी हम पाकिस्तान कहते हैं, वो पाकिस्तान, वो पीस ऑफ अर्थ, या वो पीस ऑफ एशिया, हिस्सा एशिया का जो कि अब पाकिस्तान कहलाता है, वो 14 अगस्त 1947 से पहले किसके गवर्नमेंट के अंदर था, या किसके रूल के अंदर था, या कौन उस टाइम लीड कर रहे थे? ब्रिटिश उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। अब जब 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, तो हम 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऑन द 14 अगस्त 1947 आवर कंट्री बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्योंकि हमें 14 अगस्त को आज़ादी मिली ब्रिटिश रूल से, तो उस दिन हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर इज़ द बर्थडे ऑफ कायद आज़म। इट इज़ ऑल्सो क्रिसमस डे ऑफ क्रिश्चियंस हु सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। अच्छा, तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, वो क्या करते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को। और अगर हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करेंगे, तो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे किस दिन हुई है? 25 दिसंबर को हुई है। अदर फेस्टिवल्स की बात करें जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ से रिलेट करते हैं, तो क्या है? अदर फेस्टिवल्स इंक्लूड दिवाली इज़ द हिंदू फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, जिस दिन क्या है वो लाइट्स के लोग ग्लो करते हैं अपने घरों के ऊपर। होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड एविल्स। अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर वो सेलिब्रेट करने के लिए हिंदू क्या करते हैं? दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा जी, बैसाखी इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मिड अप्रैल ईच ईयर। हर साल मिड ऑफ अप्रैल में बैसाखी मनाया जाता है, जो कि सिख कम्युनिटी मनाती है। बसंत इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग बहार में मनाया जाता है बसंत फेस्टिवल। सेलिब्रेटेड इन द फरवरी में मनाया जाता है। इन द पंजाब पीपल वेयर ब्राइट फेस्टिव कलर्स एंड फ्लाई काइट्स इन द क्लियर एंड विंडी स्प्रिंग स्काई। अच्छा, नीले हवादार खुले आसमान के ऊपर जो पंजाबी लोगों का फेस्टिवल है बसंत मनाया जाता है, लोग मनाते हैं, जिसके अंदर वो खुले आसमान के अंदर, हवाओं के अंदर काइट्स को उड़ाते हैं, और वो ब्राइट कलर्स से पहनते हैं। और वो लोग भी मतलब उनमें खाना पीना मनाया जाता है, खाना पीने मज़े मज़े के डिशेस बनाते हैं, और वो लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और नौरोज़ मीन्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, न्यू नौ डे रोज़ इन पर्शियन, सही है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इरानियन न्यू ईयर हॉलीडे, सही है। जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ईरानी कैलेंडर के मुताबिक ये क्या होता है? फर्स्ट डे हॉलीडे होता है इन लोगों का। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय ज़ोरास्ट्रियंस। पारसीज कम्युनिटी जो होते हैं ये नौरोज़ मनाते हैं, सही है। और नौरोज़ मार्क द स्प्रिंग ऑफ इक्वेनॉक्स जो होता है दो टाइम्स पे होता है, ठीक है। 22 सितंबर और 21 मार्च को, सही है। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे एंड स्पेशल प्रेयर्स आर सेड। अच्छा, इक्विनॉक्स जो होता है वो दिन होते हैं जिस दिन दिन और रात, या वो डेज़ होते हैं जिस दिन दिन और रात के आवर्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। मतलब जितने घंटे का दिन होगा उतने ही घंटे की रात होगी। तो 2 दिन आते हैं हमारे पास ईच ईयर, 21 मार्च और 22 सितंबर, जो कि इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स की टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है कि वो दिन जिस दिन या वो डेज़ जिस दिन डे और नाइट के आवर्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, वो इक्विनॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, सही है। और हमारे पास स्प्रिंग के इक्विनॉक्स के अंदर जो कि 21 मार्च को होता है, नौरोज़ मनाया जाता है, और ये पारसीज कम्युनिटी या ज़ोरास्ट्रियंस जो होते हैं जो वो मनाते हैं, सही है। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे एंड स्पेशल प्रेयर्स आर सेड। वही ग्रीटिंग्स होती हैं और मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं। इन्होंने एक टेबल भी सजा के दिखाई हुई है कि ये जो है वो इवेंट को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट ये देना है कि फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हर साल मनाए जाते हैं एक पीरियोडिक टाइम के बाद। पीरियोडिक टाइम की अगर हम बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक पूरा टाइम ड्यूरेशन गुजरता है, फिर उसके बाद रमज़ान आते हैं, पूरे एक साल के बाद एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन गुजरता है, पीरियोडिक टाइम गुजरता है, और उसके बाद क्या होता है? शव्वाल की ईद आती है। यह हम
नॉन मुस्लिम्स की बात करें, उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है। और जो होता है मुस्लिम्स की बात करें तो उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं। तो एक स्पेशल टाइम पीरियड के बाद कुछ भी इवेंट जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, फेस्टिवल कह रहे हैं। और वो मनाने के हर कम्युनिटी के, हर नेशन के अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, अब मैं जो है वो इसके साथ क्वेश्चंस भी, वर्कशीट मैंने बनाई हुई वो भी अटैच कर दूंगी, ताकि एक तो हमारे पास क्या होता है कि हम बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बच्चे को, दूसरा कॉपी से वर्क है हमारे पास, और लास्ट क्या है कि हम उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि बुक के अलावा होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो कि हमारे टॉपिक से अटैच हो रहे हैं या लिंक कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।